सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, मंच पर उपस्थित धामधनी और सभी परम आदरणीय विद्वज्जन और गुरुकुल की जो छात्राएं हैं, सभी सुंदर साथ जी धामधनी के मेहर के पात्र हैं। जो भी इस पवित्र श्रावण महीना में घर घर मंदिरों में देश विदेश में जो भी सुंदर साथ समाज है, सभी जगह पवित्र वितक साहब चर्चा का आयोजन होता है, घर घर में पठन होता है। जो भी सुंदर साथ जी इस महायज्ञ में सम्मिलित हुए सभी राज्य के मेहर के पात्र हैं। वितक साहब हमारा जीवन है सुंदर साथ जी, माथे ले से तेने कहूँ छू। इसमें जो भी पात्र हैं, चाहे लाल दास जी हो, चाहे जयराम भाई कंसारा, भैरव सेठ, जो भी हैं, सभी पात्र में स्वयं को देखना ही वितक का वास्तविकता है। जयराम भाई को नहीं कहा जा रहा, मुझे कहा जा रहा है। चिंतामणि को नहीं कहा जा रहा, मुझे। हर जगह स्वयं के ऊपर देखेंगे तो इसका वास्तविक लाभ होता है सुंदर साथ जी। 1 महीना या 2 महीना जितना भी वितक साहब हुआ, उसके बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया, तो समझिए कि ये सारा जो मेहनत किया है, आयोजन करता और प्रवक्ता सबने जो भी मेहनत किया है, उसकी सार्थकता और सफलता इसी में है। और आपने भी जो श्रवण करने के लिए इतना मेहनत किया, इसकी सार्थकता इसी में है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ अवगुण दूर हो, कुछ सद्गुण जीवन में आए। पन्ना जी में जो अष्टप्रहर की जो लीला है सुंदर साथ जी, उसका इतने विस्तार से वर्णन क्यों किया गया सुंदर साथ जी, कि पूरी वितक का सार है अष्टप्रहर की लीला। जो सुंदर साथ जी ने घर संसार दुनिया की आशा कामना तृष्णा सब छोड़कर, एक प्राणनाथ जी की आशा लेकर, धामधनी की आशा लेकर सब छोड़ छाड़ करके चल पड़े। पन्ना जी में 24 घंटा एकमात्र राज्य राज्य, कोई कामना ही नहीं दिल में, दूसरा कोई कामना ही नहीं है। सेवा, वाणी चर्चा, वाणी गायन, चर्चनी, चितवनी, इसके सिवा कुछ होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। पूरे 24 घंटा में हम देखेंगे वितक में, अष्टप्रहर में, वो हमारा जीवन होना चाहिए। अब उस समय में तो हम नहीं जा सकते, उस समय में जो थे बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके तो चरण धूलि भी नहीं है। लेकिन अब हमारा यहाँ पर कैसे कल्याण हो, वो जो दिनचर्या हमारा होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक मात्र राज्य राज्य। देखिए, वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति में क्या होगा, हर पल ये संसार आपको अग्नि के समान लगते रहेगा, कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। रतन जड़ित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए। आपके सामने स्वादिष्ट पकवान है तो भी आपका दिल उसमें लगेगा नहीं। हर पल आप विरह की अग्नि में जल रहे हैं, और ये अग्नि ही आपका तपस्या। भले ऊपर से आप कुछ करें ना करें, लेकिन अंदर से जो वैराग्य विरह में जल रहे हैं। इसी तरह से प्रेम की स्वाभाविक स्थिति क्या है, न्यारा निमक ना हो भी, करना पड़ा न पड़े ना याद। हर पल राज्य का स्वरूप, राज्य की बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, परम धाम की लीलाएं, हर पल परम धाम का ही स्मरण होता रहे, ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है। और उस स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही सारी मेहनत है। वाणी मंथन, सेवा, चर्चनी, चितवनी जो भी कर रहे हैं, सब उसी प्रेम की स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने की मेहनत है। और उसी का परिणाम यह हुआ सुंदर साथ जी, जैसे ही श्री जी समाधिष्ट हुए, जैसे ही श्री जी समाधिष्ट हुए, विरह में सैकड़ों सुंदर साथ जी ने अपना तन छोड़ दिया विरह में। विरह में शरीर छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है कि मैं विरह में शरीर छोड़ दूं या मैं प्रेम में शरीर छोड़ दूं, ये मेरे किसी के बस की बात नहीं है, स्वाभाविक स्थिति है। आपका कोई सगा संबंधी प्रिय व्यक्ति बिछड़ता है या उसे दुख होता है, तो आपके आंखों से आंसू निकल आते कि मेरा प्यारा व्यक्ति मुझसे जुदा हो गया, उसके मेरे प्रिय व्यक्ति को, मेरे बच्चे को तकलीफ हो गया, तो भी आंखों से आंसू निकल आता है। लेकिन राज्य के वियोग में ऐसा होता नहीं है सुंदर साथ जी। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने का तरीका है अष्टप्रहर की लीला, जो पन्ना जी की सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी,
यहाँ पर जिन्होंने लाभ लिया सभी राज्य के मेहर के पात्र हैं। परम आदरणीय विजय भाई जी, डॉक्टर साहब जो इतना मेहनत करते हैं, लगातार जागने का प्रयास कर रहे हैं, और भी सुंदर साथ जी जो जहाँ भी जागने कार्य कर रहे हैं, राज्य की मेहर के बिना कभी भी संभव नहीं है। सभी सुंदर साथ जी हंसते खेलते राज्य के चरणों में जागृत हों, यही कामना है, राज्य की मेहर से अवश्य होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।